कोई मेरा तस्मा जिरा। हाँ, जब लगी कथा राम की। अब हनुमान जी महाराज तो डट गए, लेकिन सुमंत्र जी महाराज के लिए अब वापस जाने का समय आया और सुमंत्र जी महाराज ने राजा का संदेश ये कहा कि मई के ससुरे सकल सुख। आपके माता के यहाँ, पिता के यहाँ और ससुराल में सारे सुख मौजूद हैं। जवाई जहाँ मनमान, जहाँ मनमाना आपका मन माने वहाँ, तब ताहा रही सुखे न सिया। और जब लगी विपत्ति वियान, तब तक वहाँ सुख से रहना। एक तरह से यदि ये विचार करें कि राजा ने या सुमंत्र जी ने सीता जी को अयोध्या रहने का जो प्रलोभन दिया, वो प्रलोभन सुखों का प्रलोभन दिया। और सुख भी कैसे कि ये सांसारिक सुख, जबकि सीता जी की स्थिति बिल्कुल एकदम इसके विपरीत है कि सीता जी भगवान की आदि शक्ति है और हमेशा भगवान के साथ रहती हैं, तो कोई ऐसा छोड़ने का मतलब ही पैदा नहीं होता। और फिर यदि सांसारिक सुख की बात करें तो सांसारिक सुख की बातों में तो सीता जी ने राम जी से कह दिया कि पाए पखारी बैठी बट छाई, करियो बाओ मुदित मन माई। बड़े खुशी मन से आपकी आवाज। और समकन सहित श्याम तनु देखे, और कहा दुख समूह प्राण पति पेके। आप जो रास्ता चलते आओगे, मैं आपकी हवा करूंगी, और जो सुबह आपके पसीने आ रहे होंगे, तब आपके उस शरीर को देख के आपके देखो आपके शरीर को इतना पसीना आ रहा है, और तो मैं जो है उस आपकी उस तकलीफ को देख के मेरे पास अपनी कोई तकलीफ सोचने के लिए समय मेरे पास बचेगा ही कहीं। तो इस तरह से जब सुमंत्र जी ने ये कहा है कि मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान, तब तक रहिए सुखे नसीए जब ले भगवान। ऐसा कहने के बाद हमारी सीता मैया परम शांति, और उन्होंने सुमंत्र जी को संबोधन करते हुए कहा कि आप मेरे लिए पिता के समान हितकारी हो। जैसे मेरे पिता मेरे ससुर हितकारी, ऐसे ही आप भी मेरे लिए हितकारी हो। और मैं आपसे विनती करूं तात कर जोड़े, हाथ जोड़ के हे तात आपसे विनती करती हूँ। ये तात शब्द इतना कॉमन शब्द है, जैसे अंग्रेजी में मिस्टर, हिंदी में एक कहते हैं श्रीमान, श्रीमान श्रीमंत, श्रीमती नहीं, श्रीमान श्रीमंत। हाँ? और बाबा क्या लिखते थे, याद ही नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा शब्द था जो बाबा लिखते थे। भवदी एक शब्द होता है भवदी, किसी को लिखना हो तो शुभेच्छु। तो इस तरह से ये विनती करऊं तात कर जोड़े, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आप मेरे ससुर उनके समान है, पिता के समान है, इसलिए उत्तर तो मैं नहीं दूं आपकी जो बातें कही है उनका। लेकिन महाराज आपसे एक बात की विनती करती हूँ कि अयोध्या जाके आपका वही काम करना है आपको, जिससे कि हमारे दशरथ जी महाराज, हमारे पिताजी हमारे सोच में दुखी नहीं हो। अब सीता जी जब इतनी हार्ड स्टैंडिंग सुमंत्र जी ने देखी और राम जी का और इनका सुमंत्र का संवाद सुना, तब ये निषाद राज महाराज का परिवार बड़ा दुखी हो गया कि देखो एक तरफ तो कितनी ममता में बुला रहे हैं
और दूसरी तरफ हमारे ठाकुर जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर पुणे का चुलखन कई कटुवानी प्रभु बाड़ा जे बाड़ा अनुचित जानी। लक्ष्मण जी ने कुछ करनी बात कह दी। यद्यपि गोस्वामी जी ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है यहाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से लक्ष्मण जी ने ऐसा ही कहा होगा कि भाई एक बार तो जो है पत्नी के मुंह में फंस के भेज दिया, अब पुत्र के मुंह में फंस के वापस बुलाना चाह रहे हैं, ऐसी सी बात कुछ कही होगी। लेकिन भगवान ने ये कही कि महाराज ये बात समझ लीजिए कि आप पिताजी से मत कहना इस बात को। क्यों कि लक्ष्मण जी की भाषा जो थी उसमें पिताजी के मान का निश्चित रूप से हनन होता होगा, तो मान का हनन हो ऐसी बात मत कहना। एक तरफ तो वैसे ही दुख और दूसरी तरफ मान हनन वाली बात हो रहा जाए, तो इस स्थिति में आदमी का दुख और बढ़ जाता है। तब इसलिए राम जी ने मना कर दिया कि कब न तात लखन संदेश कब किन जाई। सुमंत मुनि भूप संदेशु। अब सुमंत जी ने फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुमंत सुनि भूप संदेशु सह न सकहि सिय विपिन कलेशु। फिर सचिव सुमंत जी महाराज जो है राम जी से भी वही बात ही कह रहे हैं, क्या कि वो वन का क्लेश को नहीं झेल पाएंगे। जबकि पतिव्रता स्त्री के लिए पति के संग होते हुए क्लेश दूसरी कोई चीज होती नहीं है। और यही जवाब जाके आगे सीता जी ने बड़े कपड़ेपन से दिया सुमंत जी को, जो आगे आएगा। न तरुण निपट अवलंब बीना। महाराज राजा ने ऐसा कहा है कि यदि सीता जी भी फिर के आ जाएं तो मुझे अवलंबन मिल जाएगा, और नहीं आए तो मैं न जीव जिम जल बिनु मीना। जैसे बिना जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती है, ऐसे ही मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। और मई के ससे सकल सुख चौई जावन तावता रही सुखेन सिय जब लगे विपत्ति बिहान। ऐसी सी बातें उन्होंने कही है। और बिनती भूप कीन जई भांति आरती प्रीति न सो कही जाती। राजा ने जो जैसी भी विनती करी और जो आर्तता दिखाई अपनी दुख की, वो सुमंत जी महाराज ने सब कुछ कहा। और कुछ संदेश सुन कृपा निधाना सिय दीन सिख कोटि विधाना। सीता जी को करोड़ों तरह से शिक्षा दी कि देखिए पति के संग संग परिवार का भी पालन करना। ये तो जिस वक्त फेरे होते हैं उसी वक्त वचन ले लिया जाता है कि बात है कि मेरे संग मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे पिता, मेरी माता, इन सब की भी देखभाल करोगे। तो ऐसे ही उन्होंने याद दिलाई राम जी ने कि आपने ये वचन दिया था, सुनी पति वचन काति वही दे। आप मेरी बात को सुनिए। और सीता जी क्या कह रही हैं? प्रभु करुणामय परम विवेकी। आप तो महाराज बहुत कुछ बातें जानते हो और परम विवेकी हो, विवेकी भी नहीं परम विवेकी हो। लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या छाया मूल स्वरूप को छोड़ के कहीं रह सकती है? महाराज मैं तो आपकी छाया हूँ,
आप परम ब्रह्म हो और परम ब्रह्म की शक्ति मैं आपकी छाया हूँ, इसलिए मैं आपको छोड़ के कहीं रह सकती हूँ। और प्रभा जाई कहाँ भानु आई, सूर्य के बिना चमक कहाँ से आई है? कहाँ चंद्रिका चंद्रे तजी जाई, और बिना चंद्रमा के चंद्रिका कहाँ से आई? ये तो आएगी नहीं। पति प्रेम मैं विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। ऐसी पति से महाराज आप सूर्य हो तो मैं सूर्य की कांति हूँ, आप चंद्रमा हो तो मैं चंद्रमा की चंद्रिका हूँ, और आप जल हो तो मैं मछली हूँ। इस तरह से मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ। और फिर सुमंत जी महाराज को प्रेम में विनय सुनाई कि तुम पितु ससुर सरसित कारी, अज्ञा सिर पर अज्ञा कहा से सचिव सन गिला, तुम पितु ससुर सरसित कारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। महाराज मैं आपको उत्तर तो दे रही हूँ लेकिन अनुचित तो बहुत है, लेकिन करें क्या? आरती वस सन्मुख भयऊ, हालांकि आप मेरे ससुर के समान हो, आपके सामने मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस आर्द्रता के वातावरण में संबिलग न मानवता, आप इस बात को बुरा न मानना बिल्कुल भी कि मैं आपसे बोल रही हूँ और जिससे आगे की बात बोल रही हूँ और कड़वी है। आरज सुत पद कमल लगी बादी जहाँ लगी नाथ। इन संसार में पत्नी का हिस्सा, पत्नी का संसार का नाता किस बात का नाता है? पत्नी का संसार का नाता सिर्फ पति के नाम से। यदि पति नहीं तो पत्नी भी नहीं। इस तरह से जो है सीता जी ने अत्यंत कठोर बात इनको कह दी, और राम जी महाराज ने इस बात का समर्थन किया। क्यों? कि लक्ष्मण जी महाराज ने कठोर बात कही तब तो उन्होंने प्रभु और देव अनुचित जानी, लेकिन सीता जी से ये नहीं कहा कि देवी आपने तो वचन दिया था कि मेरे परिवार की भी रक्षा करोगी, फिर आप ऐसी बात कैसे कह रहे? बात ही जहाँ लगी नाथ, तो नाते बात नहीं है। पितु भाई भव विलास में दीसा, नभ मन मुकुट मिलत पद पीठा। मैंने पिताजी के यहाँ वैभव देखा और यहाँ देखा, सुख निधान रस पितु ग्रह मोरे, दिया बीन मन भाव न मोरे। महाराज अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि मेरे को ऐसी बात है कि मैं ये सिर्फ बातें कह रही हूँ, तो ये कहने की बात नहीं है। यदि पति नहीं है तो मेरे को अपने पिता के यहाँ के भी जितने सुख हैं वो भी मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। और तो और सही, मेरे ससुर जो है चक्रवर्ती राजा हैं, उनके जिनको आगे होके आधे सिंहासन पे इंद्र महाराज अलग सिंहासन आसन दे इंद्र महाराज बिठाते हैं, ऐसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ बिनु रघुपति। मुझे कुछ भी जो है संसार में अच्छा नहीं लगेगा। और अगम पंथ वन भूमि पहाड़ा करके हरि सर सरित अपारा, जंगल की जितनी भी चीजें वस्तु हैं, फूल की रात कुरंग विहंगा, मोई सब सुखद प्राण पति संगा। अवध अयोध्या के महलों में रह के और महलों के सुख और महलों के परिजन, इनकी अपेक्षा मुझे वन में रह के जो कोल किरात और जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, भूमि पंथ पहाड़, इनकी नातेदारी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मेरा अपना मत है, इसलिए आप जाके
मेरे सास और ससुर से विनती करिए, सास ससुर मेरी चिंता नहीं करें, मैं अपने देवर के साथ में और धनुर्धारी अपने पति के साथ में रहूंगी। मेरे को रास्ता चलते दुख होगा और मोई लगे सोच करिए जनी घोड़े, मेरी तरफ से बिल्कुल जिसे कहते हैं स्वप्न में भी ऐसा सोच मत करना कि जान की दुख पा रही हो। और इनकी ऐसी बातें सुन के शीतल वाणी भयो विकल जन मन बने आनी। सुमंत जी तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप की मणि किसी ने छीन ली हो, क्योंकि उम्मीद तो यही लेके आए थे कि दशरथ जी के आदेश को सुनकर माता जानकी तो जरूरी संग वापस आने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुई। नैन सूझ नहीं सुने न काना, कहीं न सकई कछु अतिया बुलाना। अत्यंत लागे, आंखों से दिखे नहीं और सूझे नहीं। जतन ने कहा सातई तकीने, उचिता उतार रागो नंदन दीने। संग ले जाने के लिए बहुत सारे यत्न किए, लेकिन रामचंद्र जी महाराज ने सब बातों का बिल्कुल टू दी पॉइंट उचित उत्तर दिया। और फिर मिट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम जी की आज्ञा तो मिटाई नहीं जा सकती है, लेकिन कर्म की गति भी इतनी कठिन है कि उसको भी नहीं मिटा सकते, न आज्ञा मिटा सकते हैं, न कर्मों की गति को मिटे। लाम लखन सिय पद सिरनाई, फिरे बने के जिम्मे मूर दवाई। सुमंत जी लौटने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आदमी कोई बोरा अपनी जो है रकम किसी को दे दे और फिर वापस न मिले, उसके पास तकादे को जाए और रकम थोड़ी गम गई ये बात जान के और जो लौटे, ऐसी स्थिति हो गई। रतवा कही है रतवा केहू है राम तना। अब सुमंत जी महाराज रथ को हाँकने लगे तो भोले राम जी की तरफ देख रहे हैं। हेरी हेरी अनाई, हिनराते घोड़े देख के, और देखी विषाद निषाद, देखी निषाद विषाद वस, और धुनाई शीश पछताई। निषाद राज महाराज जो है अपना माथा पिट रहे हैं कि हे भगवान, कौन सी ऐसी विपत्ति आई कि जिस विपत्ति के फलस्वरूप ये ऐसी लीला देखने को हमें मिली। और इसके साथ में कथा विश्राम, आज तबीयत में थोड़ा सा आरामता तो रहा है, लेकिन देखो ये जीवन की अगली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए बॉडी एकोमोडेशन बना रही है। देखें क्या होता है क्या नहीं होता।
Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare श्री राधा रानी की जय, जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय श्री राम।